प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं दोस्तों आपके लिए सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आ चुका हूँ। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सामान्य विज्ञान के प्रश्न सही करना चाहते हो पूरे में से पूरे, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरे वॉच कर लेना, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा ना आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर है। इस 50 प्रश्नों में से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हो परीक्षा से पहले पहले, तो आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न है अब आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है दोस्तों? 7 है, 8 है, 9 या 10? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर दो, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे सभी के कमेंट आ रहे कि जी मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की क्लास में मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? और दोस्तों मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आप ये 50 प्रश्न पूरे अटेंड करोगे ना, आपको इतना आनंद के साथ पढ़ने में मजा आएगा कि वास्तव में गुरुजी आपने जो प्रश्न करवा रहे पढ़ने में भी मजा आ रहा। जब आप एंड तक क्लास में बने रहोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैंने आपको जो बात की वो सच है या नहीं। जब आप क्वेश्चन देखोगे और आपको क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा, तो आप वास्तव में आप लास्ट में कमेंट करके जाओगे कि गुरुजी क्वेश्चन पढ़ने में हमें आनंद आ गया। ठीक है ना, कि मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है दोस्तों? तो आप सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, एक है मनुष्य का हृदय 72 बार है धड़कता है 1 मिनट में। कितनी बार है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने हल्के सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? यानी 1 मिनट में आपको बतानी है। 10 से 20 बार है, 12 से 13 बार है, 16 से 18 बार है, या 15 से 16 बार? इस प्रश्न को भी मैं स्टाल कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया आज की क्लास में 50 प्रश्न करूंगा, आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल शानदार। कमेंट आज का सभी का कि गुरु जी 16 से 18 बार, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता व्यक्ति? 16 से 18 बार। आपका ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? 1000 से 11 ग्राम है, 100 से 250 ग्राम है, 350 से 400 ग्राम है, या 1350 से 1400 ग्राम? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ कि जी 1350 से 1400 ग्राम का एक मनुष्य का मस्तिष्क होता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बात बोलूंगा, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाद में आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो, क्लास हमारी आती है प्रतिदिन सुबह को 6:30 में आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करेंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, या हाथ की हड्डी? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपकी फीमर की हड्डी, यानी कि जांघ में जो हड्डी होती है इसे आपकी फीमर की हड्डी कहते हैं। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? पहले हमें क्या पूछा? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा। अब क्या पूछा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। चलो बताओ, फीमर है, खोपड़ी, स्टेपिजा मध्यकर्ण में, या हाथ की हड्डी? बिल्कुल शानदार। क्योंकि आज पढ़ने में मजा आ रहा। वास्तव में दोस्तों आज मैं बोला, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के साथ साथ आपको मजा आएगा, क्योंकि आज मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, वास्तव में इतने शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बिल्कुल से बता रहे कि स्टेपिज आप मध्यकर्ण, यानी आपके कान की जो हड्डी होती है, कान में जो आपकी हड्डी होती है दोस्तों, ये आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है?
फीमर है, खोपड़ी, स्टेबिज है या जबड़े की हड्डी? चलो बताओ। बिल्कुल सही है। सभी साथियों के कमेंट आ रहे कह रहे जी मानव शरीर के सबसे मजबूत जो हड्डी होती है ये आपके जबड़े की हड्डी होती है। क्या की होती है? जबड़े की हड्डी होती है। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? पैर है, नाक है, एनामिल है या दोस्तों रीढ़ है? प्रश्न को भी मैं स्टाल कर रहा हूँ दोस्तों। आज की क्लास में आपको विज्ञान के 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार। क्या कमेंट करे यहाँ पे? सभी साथियों के कमेंट आ रहे गुरुजी एनामिल को लग दो, यानी आपका ऑप्शन जो सी कमेंट करे ना, ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, कैलोलॉजी या बायोलॉजी? बताओ। मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है ये आपका किस नाम से जाना जाता? तो गुरुजी कैलोलॉजी के नाम से जानती। ऑप्शन आप सी को लग दो, इसे लग दो, ऑप्शन सी को लग दो। अगर आप रोजाना क्लास देखना चाहते हो, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो आज और अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब लो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब लगे तो जब भी मैं आपको क्लास करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इस प्रश्न को भी मैं स्टार लगा दोस्तों। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर है कि जी 120 से, हाँ बिल्कुल 120 से 80 mm, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना। बिल्कुल सी बताने वाले सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शरीर में रक्त परिभ्रमण, हाँ शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? बताओ। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड है, 40 सेकेंड है, 30 सेकेंड है या 23 सेकेंड? चलो एक बार इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। और दोस्तों आपने इस वीडियो को हाइप नहीं किया ना, तो जल्दी से आप इस वीडियो को हाइप भी कर दो भाई। जैसे आप लाइक कर दो, लाइक करते ही जस्ट आपके नीचे हाइप का ऑप्शन आता, आपने हाइप नहीं किया ना, तो इस क्लास को आप हाई कर दो। ठीक है? बिल्कुल सही बता रहे सभी साथी कमेंट आ रहे कि रुझे 23 सेकेंड। कितना सेकेंड है? 23 सेकेंड दोस्तों। बिल्कुल सही बता दिया, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बता दो। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, लेकिन क्लास में ना लाइक की संख्या कम है। एक बार मेरे पास जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी लाइक कर दो। बिल्कुल सही बता दिया कि गुरुजी 65 से 80% आपके मानव शरीर में क्या होता है? जल की मात्रा होती है गुरुजी। हम तो गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितना होता है? 17% है, 20% है, 23% है या 7% है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो, रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती? यानी कि दोस्तों आप मैं एक सिंपल उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति क्या है, एक है, हाँ चलो पहले प्रश्न का आंसर देख लेते भाई, पहले आंसर देख लेते फिर उदाहरण देखते हैं। तो रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के भार की कितना प्रतिशत होती है? कि गुरुजी 7%। बिल्कुल हम आसानी से यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य होता है जिसमें 5 से 6 लीटर होता है कि ना, 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है। ठीक है? उसी प्रकार हमें क्या पूछा, रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितना, यानी कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति माना 100 किलो का है, कितने किलो का? 100 किलो का कोई व्यक्ति है, तो उसमें जो रक्त होगा 7% कवरिंग, यानी कि 7 किलो उसमें क्या होगा? रक्त होगा। कितने किलो का? 7 किलो रक्त होगा। ठीक है ना? इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। अगला प्रश्न देख लो, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? बिल्कुल अभी मैंने आपको जस्ट बताइए, 5 से 6 लीटर है, 7 से 8 लीटर है, 9 से 10 लीटर है या 1 से 2 लीटर है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? वेरी गुड। सभी साथियों की कमेंट आ रही है। और जस्ट मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है। ठीक है? ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही है। दोस्तों अभी तक में से आपने काफी सारे विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, और लाइक कर दो, चैनल को आप साथ में सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न देख लो,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त सारे का पीएच मान होता है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे कह रहे जी आप ऑप्शन नंबर बी को लग दो, इसे लग दो, ऑप्शन बी को यहाँ पे लग दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा? दिमाग, दिल, फेफड़ा या किडनी? बता दो भाई। रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य होता है ये आपकी किडनी का कार्य होता है। ऑप्शन डी को लग दो, जिसे लग दो, ऑप्शन डी को लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 से 150 दिन है, 20 से 120 दिन है, 10 से 20 दिन है या 100 से 200 दिन दोस्तों। यानी कि आरबीडीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों कितने दिनों का होता है? कह रहे जी 20 से 120 दिन का होता है। आरबीडीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। आपका ऑप्शन बी से रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? बताओ। 120 से 150 दिन है, 20 से 120 दिन है, 2 से 4 दिन है या 100 से 200 दिन? जल्दी जल्दी से बता दो। क्यों जी 2 से 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है। ठीक है, लाल का कितने का होता है दोस्तों? देखो लाल का 20 से 120 दिन होता है। क्या है? 20 से 120 तक होता है। वैसे सफेद की बात की जाए तो 2 से 4 दिन ही होता है। अगला प्रश्न देख लो, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ, ए बी प्लस है, बी प्लस है या ए प्लस? चलो जल्दी जल्दी बता दो। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? क्यों जी ओ जो है ना वो आपका सर्वदाता रक्त समूह है, ये आपको सभी को दे सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ओ, ए बी, बी प्लस है या ए प्लस? दोस्तों सर्वग्राही आप सभी से पूछा है, क्या बता रहे हो? कह रहे जी ए बी जो होता है ना, ए बी आपका सर्वग्राही होती है। आपका ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बड़ी आंत से, मुख से, गले से या आपके छोटी आंत से? प्रश्न को स्टार लगा लो। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास में जो मैं आपको 50 प्रश्न करा रहा ना, आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। भोजन का पाचन आपके मुख से स्टार्ट हो जाता है भाई। आप जहाँ जैसे आप चबाना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आप चबाना स्टार्ट करते हैं वहीं से आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन देखो, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ए व बी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बता देंगे कि आप छोटी आंत को लिख दो। किसे लिख दो? छोटी आंत को यहाँ पे लिख दो, ऑप्शन ए से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि पित्त किस अंग का स्त्रावित होता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे भाई अगर आप ये 5000 का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ आप ये 5000 का जी बुक है, इससे पढ़कर एग्जाम देने जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। केवल जी आप ये बताओ 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा। प्राइस कितना? 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस बुक को पढ़ के जाते हो, अगर आप इस 5000 की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, मैं आपसे सिलेक्शन की 100% गारंटी लेता हूँ। कोई माइका अल्लाह नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का कि 5000 का ई बुक आप जितना जल्दी हो सकते हैं ना उतना जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। अभी भी आपके पास समय बचाओ दोस्तों, इस बुक आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। वादा करता हूँ दोस्तों आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये बुक तैयार की गई है। चलो प्रश्न में ध्यान देता हूँ, बिल्कुल शानदार। सभी साथी यहाँ पे कमेंट करें
कह रहे जी आप यकृत को लिख दो, ऑप्शन सी लिख दो। किस लिख दो? ऑप्शन सी लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। दिमाग है, हृदय, यकृत है या आपकी त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सी रहेगी? गुरुजी यकृत रहेगी। आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने लिखा सही है। अगला प्रश्न देख लो, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, आंत है या यकृत है? तो दोस्तों हमारे यानी कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है ये आपका त्वचा होती है, ठीक है ना। ये तो सभी को याद होना चाहिए, त्वचा। बिल्कुल आपका ऑप्शन ये बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो, सबसे छोटे ग्रंथि का नाम बताओ। सबसे छोटे ग्रंथि का नाम आप सभी को बताना है। क्या रहेगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें ना। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम भाई, एक बार लाइक दो, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब लो। राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की आप तैयारी करें ना, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न देख लो, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप है मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? चलो बता दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ भाई। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी बता रहे गुरुजी, ऑप्शन डी को लग दो। बिल्कुल शानदार, अगर आप डी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी या 15 जोड़ी? प्रश्न को मैंने स्टार लगा दिया, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों आज की क्लास में 50 प्रश्न करूंगा, आपको बस ये 50 प्रश्न पढ़ के एग्जाम देने जाना है, ठीक है ना। परीक्षा से पहले पहले आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवाज कर लेना है। यहाँ पे क्या बता रहे? 12 जोड़ी। क्या बता रहे? 12 जोड़ी बता रहे। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 215, 210 है, 209 या 206? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, चलो जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, 206 बता रहे। क्या बता रहे? 206 बता रहे हो। ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639 है, 558, 462 है या 690? मांसपेशियों की आपको संख्या पूछी है वो 639 बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? विटामिन है, फैट है, डायलिन है या प्रोटीन है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथी बता रहे टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम है, महिला क्रोमोसोम पर है या पुरुष और महिला दोनों पर है या इनमें से किसी पे नहीं? यानी कि लिंग निर्धारण का मतलब है दोस्तों कि लड़की होगा, क्या दोस्तों? लड़की होगा या दोस्तों लड़का होगा। किसके किसके क्रोमोसोम से पता चलता है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर है यहाँ पे हाँ, वेरी गुड। सभी बता रहे कि पुरुष के जो क्रोमोसोम होते हैं ना उससे पता चल पाता है कि लड़की होगा या लड़का होगा। ऑप्शन ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, मनुष्य में हृदय में कितनी कोष्ठियां होती है दोस्तों? मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती है? 2, 3 है, 4 है या 5 है? बात की जा रही है मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती है। बिल्कुल 4 कोष्ठियां बता रहे। क्या बता रहे? 4 कोष्ठियां बता रहे। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या होती है? बताओ 48 है, 49 है, 51 है या 46? तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों के बता देता कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। स्त्री और पुरुष के दोनों की बात की जाए, स्त्री और पुरुष है, स्त्री में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 23 होते हैं। यहीं पे पुरुष में जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं? 23 होते हैं। दोनों के क्रोमोसोम हमें मिला के यहाँ पे पूछा है कि दोनों के क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो दोनों के क्रोमोसोम मिलाकर कितने हो जाएंगे? 23 23 46 हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बिल्कुल शानदार गुरुजी, तंत्रिका तंत्र बता रहे। ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है?
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 15, 20 है, 25 है या आपके 30 है। शरीर में अमीनो अम्ल की यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है दोस्तों। क्या बता रहे हो? यहाँ पे बता रहे कि रोज आप 20 को लग दो। कितनी होती है? 20 होती है। जो भी साथी 20 बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच कर लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 1 लीटर या आधा लीटर? बताओ, है ना। बात की जाए दोस्तों, एक व्यक्ति होता है उसमें 1 लीटर से दोस्तों 1 लीटर से 500 ग्राम बनता है। कितना? 1 लीटर या 500 ग्राम बनता है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है आपका डी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन की मूत्र किस किस कारण है दुर्गंध देता है? एसिड के कारण है, यूरिया के कारण है, पित्त के कारण है या सल्फेट के कारण? तो दोस्तों यूरिया के कारण देता है। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? किरो जी 6। बिल्कुल आपका 6 बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में या आंत में? जल्दी जल्दी बता दो। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन के बोला, 50 में से 50% अटेंड करना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी मैं 6:30 में क्लास लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बता रहे हो? बिल्कुल से बता रहे, ए बता रहे गुरु जी यकृत को लॉक दो, इसे लॉक दो, यकृत को आप यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बता दो भाई जल्दी जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। शरीर का जो तापमान की यहाँ पर बात की जा रही है ना, ये तो सबको आंसर आना चाहिए। गुरु जी ऑप्शन नंबर आप तो गुरु जी 1 को लग दो, किसे लग दो? ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सिर पर है, कमर है, जांग है या आपके पैर है? दोस्तों टिबिया एक प्रकार की हड्डी होती है जो आप कहाँ पर होती है? कि जो पैर में होती है। कहाँ पे होती है? पैर में होती है। ऑप्शन डी को लग दो। अगला प्रश्न देख लो। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से, प्रोटीन से, एंजाइम से या आपके फैट से? शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है दोस्तों ये आपके प्रोटीन से होता है। कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या परम मस्तिष्क? बता दो। हाँ, क्रेम कहलाता गुरु जी। प्रेम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेम मस्तिष्क के नाम से जानते गुरु जी। क्रेम, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। करणी माता का मंदिर किस जिले में है? तो करणी माता का मंदिर दोस्तों आपके बीकानेर में। दोस्तों कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर आपके बीकानेर में। अगला प्रश्न देख लो। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? चलो बता दो। जीण माता का मंदिर आप सभी से पूछा। जीण माता का मंदिर आपके रेवा सीकर में। दोस्तों कहाँ पर है? जीण माता का मंदिर आपके रेवा सीकर में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। किस राजपूत वंशधार का अकबर ने प्रजंत की उपाधि दी? तो मान सिंह को दी दोस्तों। किसको दी थी? मान सिंह को दी थी। आपका यहाँ पे आप ऑप्शन है डी को लग दो, इसे लग दो। ऑप्शन आप यहाँ पे डी को लग दो, ठीक है ना। मान सिंह बताए हल्का सही है। अगला ऑप्शन देख लो। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहाँ हुआ? तो राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा रणथंभौर में 1301 में हुआ था। डी ऑप्शन जो बता रहे हो ना, डी बताए हल्का सही है। अगला ऑप्शन देख लो। हमें रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जोधराज ने। किसने की? जोधराज ने की थी। अगला प्रश्न है, इससे पहले सभी तर्क फिर से बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आप 5000 का ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो आप इस ई बुक को जल्दी से परचेज कर पढ़ लो मेरे भाई, क्योंकि ये ई बुक है ना दोस्तों 100% गारंटी है। इस ई बुक से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा।
अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है ना, इस ई बुक आप एक बार जरूर से पढ़ लेना दोस्तों। वादा करता हूँ अगर आप इस ई बुक को पढ़ लोगे ना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका नाम मात्र का इसका प्राइस है मात्र और मात्र इसका 99 का जो प्राइस है मेरे यहाँ पर नंबर नोट कर लो 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है या यहाँ पे जो नंबर दिख रही है यही हमारे नंबर है। इस पे 99 का पेमेंट करके आप मुझे इससे पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये बुक है भेज दूंगा। आपके कितने परसेंट सही हुए है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 45 प्लस सही है, कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं हम दोस्तों सुबह को। कब मिलेंगे? सभी साथी मिलेंगे सुबह को 6:30 में। आप सुबह को 6:30 आने के लिए तैयार हो गया? एक बार यस में कमेंट कर दो। तो हम मिलते हैं सभी साथी सुबह को 6:30 में। आप सभी साथी सब्सक्राइब लेना है।